स्टूडेंट, जैसे कि आज आपका एग्ज़ाम है और इस वीडियो में आपको मैं ये क्वेश्चन पेपर आपको नज़र आ रहा है। 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है पूरा ये। तो आपको इसको अच्छे से सॉल्व करना है। अच्छे से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। जिस तरह से चैप्टर के अंदर जो बिट जिस तरह से पढ़ाया गया है और उसके वीडियोस जो भी भेजे गए हैं वो हमारे सामने है, और एक्सरसाइज के भी वीडियो आप लोगों को पहुंच चुके हैं। तो उसके क्वेश्चन आंसर भी उम्मीद है कि आपने उसको याद किए होंगे। तो उस बेस के ऊपर आपको ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है अच्छे से। ठीक है, देखो अब ये 8 क्लास साइंस का पेपर आज आपको सॉल्व करना है। तो मैं आपको एक एक से थोड़ा सा क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दूंगा। आंसर तो आपको ही लिखना है, समझो। ठीक है, लेसन आपके समझ में आया, वीडियो देखे हैं आप। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1, तो इसके अंदर क्या दिया हुआ है देखो आपको। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप क्वेश्चन नंबर 1 को फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द अप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। ये ब्रैकेट के अंदर के जो आपको आंसर्स दिए हुए, ये नीचे दिए हुए क्वेश्चन हैं 1 2 3 4 और 5। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, उसके अंदर आंसर फिलअप करना है। ठीक है, तो ये ब्रैकेट के अंदर हीमोग्लोबिन, अल्कलाइन, डायफ्राग्राम, रेड बोन मैरो, एसिडिक, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी, ये इस तरह से पूरे ब्रैकेट के अंदर ऑप्शंस यानी आंसर्स दिए हुए हैं। इस आंसर्स को आपको नीचे दिए हुए क्वेश्चंस जो हैं उसके अंदर फिल करना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 1 ए, आरबीसीज ऑफ ब्लड कंटेन डैश डैश एंड आयरन कंपाउंड। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से जो भी आंसर है ऊपर का, जो भी आंसर जैसे हीमोग्लोबिन आएगा तो उसका आंसर वहाँ पे फिल करना है आपको एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2, डैश डैश इज प्रेजेंट बिटवीन थोरैसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी। फिर थर्ड क्वेश्चन है, कार्डियक मसल्स आर डैश डैश, पीएच ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज डैश डैश, प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज अकर्स इन डैश डैश। तो ये 5 क्वेश्चंस दिए हुए और उसके आंसर्स आपको ब्रैकेट में ऊपर दिए हुए। तो वो एकदम इजी क्वेश्चन है, अच्छे से फील करना है। अच्छे से जो आपका आंसर शीट है, आपको आंसर शीट पे क्या करना है, आपको क्वेश्चन नंबर 1 वो डालेंगे और फिर उसके अंदर ए बी सी डी ई पूरा क्वेश्चन, और जहाँ पे फील करना है आपको वो आंसर आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। क्या करना है, ब्लू पेन का इस्तेमाल करना है। रेड पेन कोई भी यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो ब्लू पेन का अच्छे से इस्तेमाल करें, और अंडरलाइन के लिए भी ब्लू पेन का यूज़ करना है आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होने के बाद, ये फर्स्ट क्वेश्चन होने के बाद आप एक उसके नीचे लाइन मारें और फिर क्वेश्चन नंबर बी को स्टार्ट 1 बी को स्टार्ट करें। फाइंड आउट माय पार्टनर, यानी मैच द कॉलम दिया हुआ है आपको। 6 मैच द पेयर हैं यहाँ पे, हार्ट बीट, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, ब्लड डोनेशन, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर एंड पीएच ऑफ ऑक्सीजनेटेड। तो उसके सामने ग्रुप बी दिया हुआ है, उसके अंदर 350 ml ए, बी का बताया 7.4, सी का 37 डिग्री सेल्सियस, डी का 72, ई का 50 to 60 एंड एफ का 5000 to 6000 पर ब्लड mm3। ओके, इस तरह से इसके ऑप्शंस दिए हुए। जो भी ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1, आपको इसका आंसर कैसा लिखना है ये क्वेश्चन का, पहले ग्रुप 1 ग्रुप ए डालेंगे और उसके पूरे क्वेश्चन 6 लिखेंगे, और बी के सामने क्या करने का, आपको एरो देने का है। जैसा आप फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप हर्ट्स बीट, उसके सामने एरो देने का है, और क्वेश्चन नंबर जो इसके अंदर ग्रुप बी है, तो उसके अंदर जो भी ऑप्शन है उसका आंसर उसके सामने लिखना है, एरो के सामने। उसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर नीचे दिया हुआ है ना 2 आरबीसीज, उसके सामने एरो देना है, और जो भी ऑप्शन है आंसर करेक्ट आंसर उसके सामने लिखना है। इस तरह से
उसके सामने आंसर लिखना है। जो भी क्वेश्चन ये आंसर रहेगा उसके सामने एरो देके क्या करना है आपको, आंसर बी में के आंसर उसके सामने लिखना है आपको, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, देखो क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड आउट वन आउट अटेम्प्ट एनी 2 दिया हुआ है, 4 मार्क्स के लिए है ये, ठीक है। इसमें 4 क्वेश्चन हैं, यानी जो ऑड पेयर है उसको क्या करना है, हमको बाजू में निकालना है, उसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन कैसा, क्वेश्चन नंबर 2 डालेंगे आपके आंसर शीट पे, ए डालेंगे और फिर ए स्मॉल ए जिसके अंदर क्वेश्चन लिखना है पूरा, और नीचे आंसर बोल के जो भी इसमें से ऑड पेयर है वो नीचे लिखना है, ठीक है। ए ओ के ए बी बी, अब ये पूरे ब्लड ग्रुप के ये दिए हुए हैं, जैसे कि हमने आपको पढ़ाते वक्त बताया हुआ था ये वीडियो। ये ब्लड ग्रुप के, यानी ब्लड ग्रुप कितने टाइप के होते हैं, ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, बी होता है, के होता है क्या, नहीं होता, तो उसका आंसर में लिखना है के, ठीक है। उसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर बी, ब्लड प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड कार्पुस्कल्स, ये ब्लड के अंदर के कंटेंट है। अब इसमें का जो कंटेंट नहीं है उसको नीचे आंसर में लिखना है। फिर नीचे सी है ट्रैची, एलोली, डायफ्राग्राम, कैपिलरीज, और लास्ट में डी है न्यूट्रोफिल्स, ग्लोब्यूलिन्स, एल्यूबिमिन्स एंड प्रोथ्रोम्बीन। ये पूरे ऑप्शन दिए हुए, यानी 4 दिए हुए, उसमें से एक जो ऑड पेयर है उसको आंसर में लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2b, एक्सप्लेन विद द रीजन के साथ लिखना है, एनी 3, 9 मार्क्स के लिए है। ईच क्वेश्चन कैरी, ईच क्वेश्चन हैविंग 3 मार्क्स, ठीक है। तो सब में पहले यानी क्यों रीज़न है, समझो ह्यूमन ब्लड इज़ अ रेड कलर, क्यों है, उसके ऑप्शन 3-4 पॉइंट जो भी आंसर है वो आंसर में लिखना है आपको। फिर क्वेश्चन नंबर बी में दिया हुआ है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ डायफ्राग्राम अकर्स कंसेक्यूटिवली, क्यों होता है, ब्लड डोनेशन इज अ कंसिडर्ड टू बी सुपेरियर ऑफ ऑल डोनेशंस, एंड डी है पर्सन विथ ब्लड ओ ब्लड ग्रुप इज कंसिडर्ड यूनिवर्सल डोनर, क्यों है, ठीक है। और लास्ट में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फूड मस्ट हैव लिमिटेड अमाउंट ऑफ साल्ट्स। ये 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसमें से आपको कोई भी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो ये 9 मार्क्स के लिए। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड दिया हुआ है, एनी 5 सॉल्व करने का आपको, ईच क्वेश्चन हैविंग 2 मार्क्स, ठीक है। तो ए दिया हुआ है, देखो एक्सप्लेन द फंक्शनल कोरिलेशन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम विद रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। उसके बाद दिया हुआ है बी, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्लड। सी दिया हुआ है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस एंड नीड ऑफ ब्लड डोनेशन। डी दिया हुआ है, एक्सप्लेन एंड डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड अल्कली। ई दिया हुआ है, वाई इंडिकेटर डज नॉट गेट अफेक्टेड बाय साल्ट। और एफ दिया हुआ है, विच सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। और लास्ट क्वेश्चन है जी, विच आर द इंडस्ट्रियल यूज ऑफ एसिड्स। इस तरह से ये आपको पूरे 7 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसमें से आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने का है, ठीक है। ये पूरे कितने क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं, और उसको उसमें से आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। और के भी जिसको अगर और के आते हैं तो वो भी सॉल्व किए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, राइट केमिकल नेम्स फ्रॉम गिवन फार्मूला। फार्मूला की मदद से आपको एनी 4 वहाँ पे लिखो बोला है, तो वहाँ पे 5 दिए हैं, 6 दिए हुए हैं, उसमें से 4 आपको केमिकल के नेम्स लिखना है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है जैसा एग्जांपल के तौर, फिर CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, हाँ, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये जो भी हैं इसके नेम्स आपको नीचे लिखना है, ठीक है। यानी 1 नंबर पे जैसा H2SO4 है उसके सामने
एरो दे के लिखना है सल्फ्यूरिक एसिड। तो बाकी के भी इसी तरह से जो भी उसके नेम है वो सामने लिखना है आपको, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी 4B दिया हुआ है, क्लासीफाई फॉलोइंग सब्सटेंसेस इनटू एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल्स ग्रुप। ये 5 हैं, तो HCl, NaCl, MgO, KCl, CaO। तो ये क्या करना है, इसको एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल कौन से हैं इसमें, जैसा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये एसिड के अंदर लिखना है। NaCl साल्ट है, MgO ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, पोटेशियम क्लोराइड और कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये केमिकल्स के नेम दिए हुए हैं यानी नीचे दिए हुए हैं। तो ये इसमें एसिड कौन सा है, एसिडिक, बेसिक कौन सा है और न्यूट्रल कौन सा है, ये हमने एक्सरसाइज सॉल्व करते वक्त इसके आंसर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। उसको भी यहाँ पे लिखना है। अब उसके बाद दिया हुआ है 2 सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाईएस्ट इंपॉर्टेंस इन अ केमिकल इंडस्ट्री वाई। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको इसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन लिखना है। और लास्ट में दिया हुआ है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एनी वन दिया हुआ है, 2 मार्क्स की लिखना है, आर्टरीज एंड विंस या एक्सटर्नल और इंटरनल रिस्पायरेशन। दोनों में से कोई ए और बी में से कोई भी एक सॉल्व कर सकते हैं आपको, ठीक है। और उसमें 2-2 पॉइंट भी लिखे तो सफिशिएंट है। तो इस तरह से पूरा पेपर है, आपको अच्छे से सॉल्व कीजिए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो व्हाट्सएप पे बताइए, आप जो भी प्रॉब्लम है आपके, या आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छे से सॉल्व करें पेपर, और अच्छे से क्लीन, मिस्टेक नहीं करना है, खड़ा कोड नहीं करना है, क्लीन पेपर रखना है, हैंड राइटिंग गुड हैंड राइटिंग में अच्छे से सॉल्व करें, ठीक है।